नहीं पहचानेंगे तब तक बुद्धमय भारत बनाना संभव नहीं है। राजा बृहदत्त का हत्या हुआ क्यों? कि राजा बृहदत्त ने एक मनुवादी को अपना सेनापति बनाने का काम किया था। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म का दीक्षा लेते हैं और घोषणा करते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में मैं पूरे भारत को बुद्धमय बनाने का काम करूंगा। और संविधान से देश चलाने के लिए देश के लोगों को बुद्ध धर्म अपनाना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। दिल में जो हजारों साल पहले हमारे लिए नफरत था वही नफरत आज भी है। राजा बृहदत्त से हत्या से लेकर बाबा भीमराव के हत्या तक जो और सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंकने पर सावित्रीबाई फूले का दोष क्या था? तो बहुजन समाज के बच्चियों को शिक्षा देने का उन्होंने कदम उठाया था। तीसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, लेकिन उनको भी हत्या कर दिया गया। का आरक्षण का विरोध करने वाला और दिल्ली का सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही लोग था जो 10% का लोग है। कौन है? तो आप समझ रहे हैं ना, दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है? जो आप इतना समझिए कि जिन ब्राह्मणों ने राजा बृहदत्त का हत्या कर दिया, सावित्रीबाई फूले के बहुजन समाज के बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया, जिन ब्राह्मणों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या कर दिया, जिन ब्राह्मणों ने आपके आरक्षण के लिए हाईकोर्ट गया, जिन ब्राह्मणों ने जब आपको ओबीसी का आरक्षण मिला उस आरक्षण के विरोध में आपको सड़क पर उतर गया, वो ब्राह्मण आपके घर में क्या पूजा पाठ करवा कर आपको विकास आपको विकसित करने का काम करेगा क्या? मायावती जी को भी देख लीजिए, मायावती जी का सरकार चल रहा था, लेकिन जिस दिन उनके बगल में मनुवादी लोग बैठा, आज क्या स्थिति है? बिहार का भी स्थिति देख लीजिए। आज पूरा देश जो है मनुवादियों और सामंतवादियों के कब्जा में है। अब और इस धम्म दिवस में आए हुए सभी माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं बच्चों एवं पत्रकार बंधुओं, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, पूर्व के सारे वक्ताओं ने की चाहत है कि भारत बुद्धमय भारत बने। बुद्धमय भारत बनाने के लिए सभी वक्ताओं ने अपना अपना बात रखा, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने विचारों में, सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, तब तक बुद्धमय भारत बनाना संभव नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, 180 वर्ष ईसा पूर्व मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बृहदत्त का हत्या किसने किया? उन्हीं का बनाया हुआ सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त का हत्या किया। और वो किस समाज से था? जिसके लिए जगदेव बाबू ने 10% का नारा दिया था।
उसके बाद आप चले आइए बाबा भीमराव अंबेडकर पर। और राजा बृहदत्त का हत्या हुआ क्यों? कि राजा बृहदत्त ने एक मनुवादी को अपना सेनापति बनाने का काम किया। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म का दीक्षा लेते हैं और घोषणा करते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में मैं पूरे भारत को बुद्धमय बनाने का काम करूंगा। उसके बाद ही उनके हत्या का साजिश रचा जाता है। 15 अक्टूबर 1948 को बाबा भीमराव अंबेडकर का सविता अंबेडकर के साथ शादी होता है। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर बुद्ध धर्म का दीक्षा लेते हैं और बुद्ध में भारत बनाने का घोषणा करते हैं, तो 6 दिसंबर 1956 को उन्हीं के पत्नी के द्वारा और डॉक्टर माओ लड़कर के द्वारा, दोनों के साजिश के द्वारा उनका हत्या कर दिया जाता है। तो हत्या करने वाले कौन हैं? और बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या क्यों हुआ? कि वो चाहते थे कि संविधान से देश चले, और संविधान से देश चलाने के लिए देश के लोगों को बुद्ध धर्म अपनाना बहुत अनिवार्य था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है, वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो आज देश में चल रहा है, हमारा दुश्मन कौन है? देश में चल रहा है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। मुसलमान हमारा दुश्मन है क्या? बताइए, आप लोगों से पूछ रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री का एक दौरा होने जा रहा है बिहार में, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसमें जितने भी हिंदू भाई हैं, थोड़ा एक बार हाथ उठा दीजिएगा। इसमें हम कोई हिंदू नहीं है, हम सब बौद्धिस्ट हैं और मानववादी हैं। लेकिन मानववादी विचारधारा को हमें लेकर चलना पड़ेगा। और मानववादी विचारधारा कहता है कि कुछ भी मानने से पहले उसको अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं क्या? हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम जानने का प्रयास करते तो आज केंद्र के सत्ता पर मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग नहीं बैठे होते। तो हमें मानववादी विचारधारा को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी भारत बुद्धमय भारत बनेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, उनके दिल में जो हजारों साल पहले हमारे लिए नफरत था, वही नफरत आज भी है। राजा बृहदत्त से हत्या से लेकर बाबा भीमराव के हत्या तक, जो और सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंकने पर, सावित्रीबाई फूले का दोष क्या था? तो बहुजन समाज के बच्चियों को शिक्षा देने का उन्होंने कदम उठाया था, इसलिए इन मनुवादियों ने उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया। वो लोग कौन थे जो गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग? जब बिहार में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के लोगों के लिए, 90% के हक अधिकार के लिए लड़ाई का शुरुआत किया, और उन्होंने कहा कि जो मैं आज जिस
जिस लड़ाई का नींव रखने जा रहा हूं, ये लड़ाई 100 साल तक चलेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन उनको भी हत्या कर दिया गया। जगदेव बाबू का हत्या करने वाले लोग कौन थे? वही 10% के लोग ना। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने आरक्षण देने का काम किया तो कर्पूरी ठाकुर जी को भली भली गालियां देने वाला और बिहार का सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही लोग था 10% का लोग। जब 90 में हम ओबीसी के लोगों के लिए 2 सिफारिश लागू हुआ मंडल आयोग का, उस मंडल आयोग के विरोध में दिल्ली से लेकर कमंडल चलने वाला और उस मंडल आयोग का आरक्षण का विरोध करने वाला और दिल्ली का सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही लोग था जो 10% का लोग है। उसके बाद आज 24 में ले लीजिए, 24 में भी उनके दिल में हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए वही नफरत है जो हजारों साल पहले नफरत था। 24 में जब महागठबंधन के सहयोग से जब बिहार में सरकार चलता है तो पूरे बिहार में जातीय गणना होता है और जातीय गणना होने के बाद ओबीसी और SC/ST के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया जाता है। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन है? उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन है? तो आप समझ रहे हैं ना, दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है? जो आप इतना समझिए कि जिन ब्राह्मणों ने राजा बृहदत्त का हत्या कर दिया, सावित्रीबाई फुले के बहुजन समाज के बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया, जिन ब्राह्मणों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या कर दिया, जिन ब्राह्मणों ने आपके आरक्षण के लिए हाईकोर्ट गया, जिन ब्राह्मणों ने जब आपको ओबीसी का आरक्षण मिला उस आरक्षण के विरोध में आपको सड़क पर उतर गया, वो ब्राह्मण आपके घर में क्या पूजा पाठ करवा कर आपको विकास आपको विकसित करने का काम करेगा क्या? अगर पूजा पाठ करने से अगर आपके घर में विकास होता या धन संपत्ति आता तो आपके घर में पूजा पाठ करवाने आता क्या? कि अपने घर में ही कर लेता। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर बुद्धमय भारत की तरफ कदम बढ़ाना है तो सबसे पहले बिचौलिए को हटाइए, अपने घर से उसको निकालिए जिसने राजा बृहदत्त का हत्या किया और बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या करवाने का